और अब समय हो चला है न्यूज़ डेस्क से सुर्खियां जानने का, तो चलते हैं सीधा न्यूज़ डेस्क पर और देखते हैं क्या हैं आज की अखबारों में सुर्खियां। ओवर टू न्यूज़ डेस्क। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज़ डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। इंडिया नहीं भारत, केंद्र सरकार ने की इंडिया की जगह भारत को प्रचलन में लाने की शुरुआत। G20 सम्मेलन के दौरान प्रेसिडेंट ऑफ भारत के नाम से रात्रि भोज का निमंत्रण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे के लिए जारी सरकारी पुस्तिका के आवरण पर भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया। कांग्रेस ने कहा, विपक्षी गठबंधन इंडिया से डर गई है भाजपा सूत्रों के मुताबिक सरकार नाम बदलने पर कोई विचार नहीं कर रही है, बल्कि अमृतकाल में जब भारत की गौरव गाथा की बात हो रही है तो उस मूल नाम भारत की याद दिलाई जा रही है जो प्राचीन इतिहास से लेकर वेदों में है। संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम से संबोधन है और सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि देश को जिसे भी जिस नाम से पुकारना हो पुकार सकता है। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। स्थानीय निकायों के वार्डों का आरक्षण ड्राफ्ट जारी, 1/3 सीटें महिलाओं के खाते में। 2 नगर निगम समेत 77 निकायों के 1119 वार्डों में होंगे चुनाव, कई दिग्गजों के वार्डों का बदला आरक्षण। 359 सीटें महिलाओं की, 86 अनुसूचित जाति व 14 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित। 9 सितंबर तक मांगी आपत्तियां। रोस्टर जारी होते ही बड़ी सरगर्मी, इसी माह तीसरे या चौथे सप्ताह में जारी हो सकती है चुनाव की अधिसूचना। राजनाथ 12 को जम्मू में देश भर के 90 प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। परियोजनाओं में जम्मू में देवक पुल समेत 6 पुल और दूसरों प्रदेशों की 21 सड़कें, 64 पुल, 2 हवाई पट्टियां व 2 हेलीपैड शामिल। IIT जम्मू में आयोजित नॉर्दर्न टेक में भी करेंगे शिरकत। सैन्य अधिकारियों ने तैयारियां परखी। पिल्लर से सीधा रोड बना दिया मौत का मोड़, 40 दिन में 50 हादसे। जम्मू अखनूर रोड पर फ्लाईओवर के पिल्लर नंबर 99 की वजह से नहीं चलता मोड़ का पता, 4 मौतें हो चुकी, 15 लोग घायल, 50 वाहन हादसाग्रस्त। दिन में भी होते हादसे, रात को ज्यादा खतरा। हर रोज रात को 1 या 2 वाहन पिल्लर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं और चालकों की जान जोखिम में पड़ रही है। डोमाना पुलिस ने इस पिल्लर की वजह से होने वाले सड़क हादसों पर एक रिपोर्ट बनाकर डीएसपी को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिल्लर की वजह से हादसे हो रहे हैं। पिल्लर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसके लिए 100 मीटर पीछे ही एक स्पीड ब्रेकर जरूर बनाया जा सकता है या फिर कोई और व्यवस्था की जाए ताकि ये हादसे ना हो। अनुच्छेद 370 मामले में पूरी हुई सुनवाई, फैसला सुरक्षित। जम्मू कश्मीर संविधान पीठ ने दोनों पक्षों को लिखित में अपनी बात रखने के लिए 3 दिन का दिया मौका। 16 दिन तक दोनों पक्षों की शीर्ष पीठ ने सुनी दलीलें। एनसी नेता लोन ने निर्देश के मुताबिक नहीं दिया हल्फनामा। अनंतनाग के रियाज अहमद समेत 75 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को शिक्षक दिवस के मौके पर आतंकवाद के गढ़ रहे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के रियाज अहमद शेख समेत देश के 75 शिक्षकों को शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। जिसका जीवन व्यवसाय नहीं, व्यक्तित्व निर्माण, वही शिक्षक। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर में जम्मू संभाग के 5 शिक्षकों को दिया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। श्रीनगर में समारोह के दौरान महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दी गई श्रद्धांजलि। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। फर्जी मुठभेड़ में मारे गए लोगों के स्वजन को नौकरी। उपराज्यपाल ने पीड़ित परिवारों से किए अपने वादे को किया पूरा। सरकारी सेवा भर्ती नियमों में छूट दी, आगे भी मदद का दिलाया यकीन। कहा, हमारा एजेंडा स्पष्ट,
दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, व निर्दोष की करेंगे मदद। दिल्ली से कटरा के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें। जन्माष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए मिली विशेष सुविधा। आज व कल दिल्ली से चलेंगी विशेष ट्रेनें और शनिवार व रविवार को कटरा से दिल्ली लौटेंगी। प्रदेश में सामुदायिक रेडियो स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना जम्मू विश्वविद्यालय। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू विश्वविद्यालय में स्थापित 91.2 FM ध्वनि JU का किया उद्घाटन। कहा, छात्रों और समुदाय के हितों की सेवा करने में काफी मदद करेगा सामुदायिक रेडियो। कुलपति प्रोफेसर उमेश राय ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नवीन कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाएगा। और अब कुछ खेल समाचार। 7 बल्लेबाज, 4 गेंदबाज, 4 ऑलराउंडर के साथ भारत विश्व कप का मजबूत दावेदार। पहली मेजबानी में होने वाले क्रिकेट महाकुंभ के लिए सैमसन, तिलक व चहल नहीं बना पाए जगह। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबला। 46 दिनों तक चलेगा 1 दिवसीय विश्व कप का ये टूर्नामेंट। एशिया कप में श्रीलंका 2 रन की रोमांचक जीत से सुपर 4 में। अफगानिस्तान के नबी और राशिद खान के साहसिक प्रयास विफल। एशियाड के उद्घाटन समारोह में साड़ी की वापसी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 सितंबर में होने वाले एशियाई खेलों की भारतीय दल की आधिकारिक पोशाक जारी की। खाकी रंग की होगी साड़ी और कुर्ता। और हम नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज प्रदेश में मौसम के साफ रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 33.2 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:51 पर होगा और कल सूर्योदय 6:10 पर होगा। देखिए, खास जानकारियां पहुंचाते समय का पता नहीं चला। घड़ी चलने को कह रही है। चलते हैं, मिलेंगे आपको प्रोग्राम के अगले एपिसोड में। और तब तक के लिए तंदुरुस्त रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ रहिए। शुभ प्रभात सुनते रहिए। संजीव को दीजिए इजाजत। नमस्कार एंड हैव ए वेरी वंडरफुल, ब्यूटीफुल, खूबसूरत और खुशनुमा वेडनेसडे। अभी आपने सुना कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी संजीव शर्मा की।